नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल नीति। दोस्तों, अमेरिका को हमेशा लगता था कि वो अपनी डॉलर की ताकत और टैक्स के डंडे से दुनिया को चला सकता है। जब भारत ने रूस से तेल लेना खरीदना शुरू किया, तो अमेरिका ने हमें रोकने के लिए एक बड़ा हथियार निकाला और वो था एक्स्ट्रा टैरिफ पेनल्टी। उसका प्लान सिंपल था, भारत पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाओ ताकि वो रूस का साथ छोड़ दे। लेकिन आज खबर आज ये आ रही है कि अमेरिका जल्दी इस 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को हटाने की तैयारी कर रहा है। आखिर दुनिया के सुपर पावर यू टर्न क्यों लेना पड़ा? क्या अमेरिका का दिन बदल गया है? जी नहीं, अमेरिका को अब डर सता रहा है। डर इस बात था कि उसकी दबाव नीति यानी प्रेशर टैक्टिक्स फेल हो चुकी है, और अगर उसने भारत के रिश्ते नहीं सुधारे तो दुनिया के सबसे बड़े बाजार को हमेशा के लिए खो देगा। आज की वीडियो में हम इसी जियोपॉलिटिकल गैप को डिकोड करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है रूस यूक्रेन युद्ध के समय से, जब भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा और रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, तो अमेरिका बौखला गया था। अमेरिका में एक लॉबी ऐसी है जिसने भारत पर सेक्शन 232 और अन्य कानूनों के तहत स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ अमेरिका से एक बड़ी चूक हो गई। उन्होंने सोचा था कि इस 25% टैक्स के डर से भारत झुक जाएगा, लेकिन हुआ इसका उलट। भारत की इकोनॉमी और मजबूत होती गई और हमने अमेरिका की परवाह किए बिना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पर चुना। अब अमेरिका को समझ आ गया है कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है जिसे डरा कर काम करवाया जा सके। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी काम फ्री में नहीं होता। अगर अमेरिका अपनी 25% पेनल्टी हटा रहा है तो बदले में भारत से कुछ चाहता नहीं। यह एक बात साफ कर दूं, भारत रेसिप्रोकल टैरिफ जैसा टैरिफ नहीं लगाता, बल्कि हम प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाते हैं। यानी हम अपने किसानों और कंपनियों को बचाने के लिए टैक्स लगाते हैं, जो अमेरिका को सालों से चुभ रहा है। अमेरिका की दो सबसे बड़ी शिकायतें हैं। पहली, मोटरसाइकिल्स। भारत अमेरिकन बाइक्स जैसे हार्ली डेविडसन्स पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है। और दूसरी, एग्रीकल्चर। हम अपनी दालों यानी पल्सेस पर 30% टैक्स लगाते हैं ताकि हमारे किसानों को नुकसान न हो। अब जो डील बन रही है वो ये है कि अपनी 25% पेनल्टी हटाएगा और बदले में वो चाहता है कि भारत अपनी पुरानी 100% और 30% वाली ड्यूटी को कम करे। यानी अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स के लिए भारत में मार्केट एक्सेस मांग रहा है। अब सवाल ये है कि अमेरिका को अचानक ये डील करने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है स्कॉट बेसेंट, जो अमेरिका के अगले ट्रेजरी सेक्रेटरी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि टैरिफ एक बातचीत का जरिया होना चाहिए, न कि दुश्मनी। उन्हें एहसास हो गया है कि ट्रंप प्रशासन की सख्ती काम नहीं कर रही। दूसरा कारण है शो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अमेरिका देख रहा है कि जर्मनी भारत में बड़े निवेश कर रहा है, ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, यूएई के साथ हमारा व्यापार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अमेरिका को डर है अगर वो अपनी जीत पर अड़ा रहा तो भारत का पूरा बाजार यूरोप और अरब देशों के पास चला जाएगा। लेकिन अमेरिका की नींद उड़ाने वाली सबसे बड़ी खबर यूरोप से आई है, जिस डील को एक्सपर्ट्स मदर्स ऑफ ऑल डील कहते हैं, यानी इंडिया ईयू ट्रेड डील। इस पर बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। खबर है 27 जनवरी को इस टीम पर बातचीत का एक बहुत बड़ा दौर होने वाला है। सोचिए, अगर यूरोप के 27 अमीर देश एक साथ भारत के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। अगर ये डील अमेरिका से पहले हो गई तो टेस्ला और फोर्ड दिखते रह जाएगी और यूरोपियन गाड़ियाँ सामान भारत के बाजार पर छा जाएगी। बस किसी डर से अमेरिका अब 27 जनवरी के आसपास भारत को पुश करने की और अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश में लगा। तो दोस्तों, कंक्लूजन यह है कि अमेरिका ने यह फैसला दोस्ती में नहीं बल्कि अपनी मजबूरी में लिया। उसे भारत का साथ भी चाहिए चीन को काउंटर करने के लिए, और भारत का बाजार भी चाहिए अपने सामान बेचने के लिए। अब ये भारत के पल्ले में है। आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका के टैरिफ हटाने के बदले भारत को भी अपनी ड्यूटी कम कर देनी चाहिए, या हमें अपने किसानों और बाइक कंपनियों को बचाना रखना चाहिए? कमेंट्स में आपकी राय जरूर लिखें। ग्लोबल नीति को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।